हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से समीकरण को छाटिए। देखिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण को क्या करना, हम लोग को छाट के लिखना है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे पहला में ए में दिया हुआ है 2x + 5 1। तो देखिए बराबर साइन रहेगा तो समझ जाइए हम लोग को समीकरण है, और जो बराबर नहीं है तो क्या है, हम लोग को समीकरण है, समीकरण नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए नंबर में हम लोग को समीकरण है, नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं समीकरण नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नहीं है। बी नंबर देखिए 3x - 2 = 12। देखिए बराबर दिया मतलब ये समीकरण हम लोग को बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाँ समीकरण है, चाहिए हाँ बोल दीजिए, समीकरण है, इसलिए हाँ बोल दीजिए। सी नंबर में दिया हुआ है 11 - 2x = 15। देखिए हम लोग को बराबर दिया है 15, तो हम लोग का समीकरण है, समीकरण है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग समीकरण है। नेक्स्ट देखिए हम लोग को दिया हुआ 3x 13। ये तो मेरा बराबर साइन नहीं है, तो यहाँ समीकरण है, नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नहीं। चलिए सिंपल हम लोग समीकरण है उसको हाँ लिख दीजिए, जो नहीं है उसको ना लिख देंगे। p - 2 ब्रैकेट अंदर p + 1 = 4, ये भी समीकरण है, तो लिखेंगे है। नेक्स्ट दिया हुआ है f नंबर x/4 8, ये मेरा समीकरण है, नहीं है। यही हम लोग को क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अब। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग को दिया है दूसरा नंबर में, निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। देखिए जो भी कथन दिया है उसको एक समीकरण में हम लोग को लिखने के लिए बोला है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है p के 2 गुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। देखिए हम लोग 2 गुना कितना जोड़े हैं, जो हम लोग को जोड़ने पे 13 प्राप्त हो। देखिए हम लोग क्या बोला, पहला संख्या p के, तो यहाँ पे लिखेंगे p के 2 गुने, मतलब 2 गुने मतलब p के आगे हम लोग कितना है, 2 गुने मतलब 2p है, में 3 जोड़ने पर, इसमें हम लोग को जोड़ने बोला है, जोड़ का चिन्ह दिए, 3 जोड़ने पर हम लोग कितना प्राप्त होगा, 13। तो बराबर हम लोग कितना लिख देंगे यहाँ पे 13। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है। विषम संख्या दो लगातार, तो विषम संख्या क्या हो सकता है लगातार, मान लीजिए विषम संख्या, मान लीजिए n + 2 n लगातार हो गया। विषम संख्या क्या होगा, का योगफल मतलब क्या, तो जोड़, इसमें जोड़, मान लीजिए हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का योगफल कितना प्राप्त होगा, 32 होगा। कितना प्राप्त होगा, 32। तो यहाँ पे हम लोग 32 लिख दिए, 32 लिख दिए। 2 को n है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2n + 2 बराबर कितना हम लोग का आंसर आएगा, फाइनली हम लोग को 32 आएगा। इसी प्रकार से चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए तीसरा नंबर दिया हुआ है s एक संख्या है। चलिए x मेरा एक क्या है, एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर, इसमें 3 क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, तो हम लोग कितना प्राप्त होगा, 17। तो बराबर यहाँ कितना लिखेंगे, 17 हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या y, एक संख्या क्या हम लोग का है, y है, एक संख्या के 2 गुने मतलब y का 2 गुना हो गया 2y में से 7 घटाने पर, इसमें कितना हम लोग घटाने बोला है, 7 हम लोग को घटा देंगे, -7 कर दिए, बराबर कितना प्राप्त होगा, 13। तो यहाँ पे 13 हम लोग क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। हम लोग समीकरण बना लिए। इसी प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए एक सलमा है, सलमा का है तो नहीं दिया हुआ है, तो चलिए मान लेते हैं लोग एक से रूही से, सलमा रूही से तो नहीं दिया हुआ है, चलिए एक मान लेते हैं, से 5 वर्ष बड़ी, बड़ी मतलब क्या था, प्लस कितना है, 5 वर्ष। दोनों का उम्र का योगफल कितना दिया हुआ है, 27 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 27 वर्ष। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 को 1 से तो लिखेंगे 2x + 5 बराबर कितना हो गया हम लोग का, 27 हम लोग क्या है,
फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए जो भी हम लोग क्वेश्चन समीकरण में दिया है उसको क्या करने के लिए बोला हम लोग को, हल करने के लिए बोला है। तो चलिए पहला हम देखते हैं, x माइनस 5 बराबर कितना है, 7 है। तो चलिए इसको लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x माइनस 5 बराबर कितना है, 7। तो 7 लिख दिए। तो x हम लोग कॉमन निकाले, तो चलिए बाहर निकाल लिए, x बड़ा हम लोग कितना 7 है, तो 7 लिख दिए। इधर माइनस इधर आई बराबर की इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 प्लस 5 बराबर कितना हो, 7 5 जोड़ेंगे तो 12। 12 हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है, इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे y प्लस 3 बराबर कितना है, 10। तो 10 लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं हम लोग। y को लोग कॉमन बाहर निकालेंगे, y बराबर 10 का 10 लिख दिए। इधर प्लस इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में 3। तो y बराबर 10 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 7। 7 हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सी नंबर को, सी नंबर में दिया हुआ है 3x माइनस 4 बराबर 11। तो हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, 3x माइनस 4 बराबर कितना है, 11। तो हम लोग 11 लिख दिए। तो हम लोग 3x को कॉमन निकालेंगे बाहर, तो लिखेंगे 3x बराबर 11, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में प्लस 4, तो प्लस 4 हो गया। तो 3x का लिखेंगे 3x बराबर 11, 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 15। तो x हम लोग कॉमन निकल गया, 15 का 15 लिख दीजिए। इधर बराबर की इस बार है तो इधर आएगा तो बट्टा में 3। अब चलिए कट रहा है, काटेंगे, 3 पच्चे 15। तो हम लोग x बराबर कितना आ गया आंसर, x बराबर 5 हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 माइनस 7m बराबर 2m माइनस 16। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, हल लिख लिए। अब चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे 11 माइनस 7m बराबर 2m माइनस 16। तो चलिए हम लोग को माइनस 7m कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। माइनस 7m बराबर उस पार है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2m। कॉमन जो m में है उसको कॉमन हम लोग बाहर निकाल लिए हैं, बराबर यहाँ माइनस कितना है, माइनस 16, इधर है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। अब चलिए लोग माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 7 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 9। माइनस साइन बनाए तो माइनस साइन दे दिए और m का m लिख दिए, बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 16 और 11 कितना होता है, 16 17 10 27, तो यहाँ 27 लिख दिए। अब चलिए इसको क्या हम लोग कॉमन निकलेगा बाहर, m कॉमन निकलेगा बाहर तो m निकाल लिए। m बराबर 27 बट्टा, एक मिनट माइनस का साइन है, माइनस 27 बट्टा माइनस 9, देख 9 का 9, 9 तिया 27। तो हम लोग m बराबर कितना आ गया, माइनस 3। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। एक मिनट माइनस तो कट गया, हम लोग माइनस माइनस कट गया तो केवल हम लोग को 3 आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग ई नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ई नंबर में दिया हुआ है 11p बट्टा 4 बराबर 22। देखिए हम लोग तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, 11p बट्टा 4 बराबर 22 लिख दिए। हम लोग कॉमन क्या निकलेगा बाहर, कॉमन लोग 11p निकलेगा, तो लिखेंगे 11p बराबर इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 11p हो गया। 22 को 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 22 गुना 4। तो हम लोग कॉमन क्या निकलेगा बाहर, हम लोग को p निकलेगा, तो लिखेंगे p बराबर 22 गुना 4 बट्टा 11 का 11। अब चलिए जो कट रहा है हम लोग काटेंगे, 11 का 11, 11 दूना 22, तो p बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 8। हम लोग को फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एफ नंबर में, एफ नंबर में देखिए दिया हुआ है 3x माइनस 2 को ब्रैकेट में है बराबर 33 लाना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे 3 ब्रैकेट x माइनस 2 बराबर 33। तो 3 को x से गुना करेंगे कितना होगा, 3x माइनस का माइनस 3 का डबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 6 बराबर 3x बराबर कितना है यहाँ पे 33। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बराबर 33, 33 का यहाँ पे 33 लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 3x हम लोग कॉमन निकल लिया बाहर, तो इसको कॉमन निकाल दिया बाहर, 3x बराबर 33 का 33 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 3x
बराबर 33 और 6 कितना होता है 39। तो यहाँ पे लिख दिए 39। तो एक से हम लोग को कॉमन निकल के बाहर 39 को 39, इधर आएगा हम लोग को बट्टा में 3। अब चलिए काट देते हैं, 3 का 3, 3 3 9। तो हम लोग 1 से बराबर कितना आ गया आंसर 13 आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट हम लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को सरल कर हल कीजिए। इसको भी सरल मतलब इसको हल करने के लिए बोला है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे हल 4p - 2 p + 7। तो हम लोग लिखेंगे पहले 4p - 2 p + 7 बराबर कितना है 2। लिख दिए 4 लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप 4p - 2 को p से गुना करेंगे कितना होगा 2p माइनस प्लस माइनस 2 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा 2 7 14 बराबर कितना है 2। लिख दिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे 4p में 2p माइनस करेंगे कितना होगा 2p बराबर 2 का 2 लिख दिए, इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में 14। 2p बराबर 14 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 16। तो p हम लोग कॉमन निकल गया, p बराबर 16/2, 2 का 2, 2 8 16। हम लोग को p बराबर कितना आ गया आंसर 8। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल 12 - 3 y - 2 बराबर 3 + 5 2 - y। 12 का 12 लिख देंगे, 12 माइनस 3 को y से गुना करेंगे कितना होगा 3y माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 3 का 3 प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 5 को y से गुना करेंगे तो कितना होगा 5y। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे 12 y को y से करेंगे 3y और 5y माइनस प्लस 5y को पहले लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं 5y एक तरफ करते हैं एक जाति को 5y माइनस तो माइनस में लिखेंगे माइनस 3y बराबर एक जाति को एक तरफ कर दिए। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं 3 का 3 लिखेंगे 3 + 10 फिर माइनस इधर प्लस इधर आएगा -12 फिर प्लस में इधर आएगा तो -6। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं 5 में 3 घटाएंगे कितना होगा 2y बराबर प्लस को प्लस साथ जोड़ देते हैं। चलिए 10 और 3 13 है, 13 में 12 6 18, 18 में 13 घटाएंगे कितना होगा 5, माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस का साइन बढ़ा देती है। y बराबर हम लोग कितना हो गया -5, y बराबर -5/2। हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं सी नंबर को। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है सी नंबर में दिया हुआ है x - 5। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे x - 5 ब्रैकेट में x - 1 बराबर 5 2 - x, इसको ब्रैकेट में लिख दिए। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं लिखेंगे x हम लोग कॉमन निकालिए बाहर x - 5 x माइनस 5 को x से गुना करेंगे कितना 5x माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुना करेंगे कितना होगा 5 बराबर 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 10 माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5x। नेक्स्ट सोल्व करेंगे लिखेंगे x माइनस 5x प्लस 5 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 5x बराबर कितना होगा 10 प्लस में इधर आएगा तो -5। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे x माइनस प्लस कट गया x तो हम लोग बच गया क्या x। तो लिखेंगे x बराबर 10 में 5 घटाएंगे कितना होगा 5। तो ये हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट डी नंबर को सोल्व करेंगे लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे x - 1/4 बराबर 2x - 1। तो इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे लिखेंगे x - 1 बराबर 4 को 2x - 1 से गुना करेंगे तो लिखेंगे x - 1 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 4 का 4। नेक्स्ट सोल्व करेंगे x - 8x बराबर 4 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 1 तो हो जाएगा 8x में 1x घटा देंगे कितना होगा 7x माइनस साइन बढ़ाए तो बढ़ा दे दिए बराबर 4 और 1 कितना हो गया सॉरी प्लस इसका आगे माइनस साइन है माइनस प्लस माइनस 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो गया।
तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 3/-7 क्या है। तो हर में कभी भी आंसर नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3/7 हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम लोग को इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।